नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। तो गाइस, आप सबको पता है कि इन्फोसिस लिमिटेड, टीसीएस, ये सब आईटी कंपनी लॉकडाउन में दोस्तों कोई प्रभाव इनको देखने को नहीं मिला। इवन इन्होंने अपने फ्रेश ऑल टाइम हाई को ब्रीच किया। अब दोस्तों 1000 के लेवल्स के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। इवन दोस्तों 1100 के लेवल को सस्टेन कर रहा है। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब करेक्शन आएगा, 900 कब आएगा, 800 कब आएगा। दोस्तों तो भूल जाइए, मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी वो पॉसिबल हम लोग को होने वाला देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ ब्रोकरेज हैं जिनका जो टारगेट है इन्फोसिस को लेकर कुछ अप है। और दोस्तों क्या उनका मानना है और फंडामेंटली इन्फोसिस यहाँ से कितना भाग सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, इन्फोसिस बहुत ही अच्छा स्टॉक है और पोर्टफोलियो का स्टॉक होना चाहिए। बात की जाए टीसीएस की, बात की जाए इन्फोसिस की, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट इतने लॉयल है, इतने ट्रस्टवर्थी है और इतना दोस्तों ब्रांड रिकॉग्निशन में क्या बोलूँ, आईटी की लीडर मानी जाती है दोस्तों आफ्टर टीसीएस। तो हमें क्या इसके अल्टीमेट प्राइस देखने को मिलेंगे। और लेकिन दोस्तों आज के दिन मैंने एक वीडियो बनाई है जहाँ पे आईपीओ आने वाला है दोस्तों। 5 आईपीओ ज़रूर जाकर देखें और एक भी आईपीओ को मिस ना करें। बहुत ही अच्छा दोस्तों कमाने का मौका हो सकता है। विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। चैनल फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह दिक्कत वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। सबसे पहले बात की जाए दोस्तों, बहुत ही रेपुटेड ब्रोकरेज हाउस है, आप सबको पता है, मिस्टर मोतीलाल ओसवाल। इनके जो ब्रोकरेज हाउस है बहुत इनको क्या बोल दोस्तों अप्रिशिएशन दिया था, बिकॉज इनके टारगेट्स ऑलमोस्ट हिट करते हैं। तो इन्होंने अपने टारगेट को रिवाइज करके 1355 का टारगेट दे दिया है, जो यहाँ से भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इवन मैं संबत का बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर होते हैं जिनका पिक होता है, तो मैंने इन्फोसिस को बहुत जगह पे कॉमन देखा है। तो इसका मतलब दोस्तों बुलिश हैं बहुत सारे ब्रोकर्स इन्फोसिस को लेके। वो तो दोस्तों मैं अपने लास्ट में टिप्पणी करूंगा कि इनके बेस्ट बाइंग लेवल क्या हो सकते हैं। लेकिन मोतीलाल ओसवाल ने अभी तक इन्फोसिस को 1355 टारगेट दे दिया है, जो कि ऑलमोस्ट 1400 के लगभग आप एज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हाल ही में नवंबर का ही बात है, एम के ग्लोबल, इन्होंने दोस्तों इन्फोसिस को भी 1360 का टारगेट दिया है। तो इसका मतलब, और भी मैंने बताया कि संवत ट्रेडिंग में मैंने देख रहा था, तो इन्फोसिस को कम से कम अपने बॉटम से जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है 15% से 20% अब सब टारगेट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो क्या है दोस्तों इस टारगेट के पीछे की वजह, और क्या है इनके फंडामेंटल्स, और क्या इनके बेस्ट टेक्निकल बाइंग लेवल्स हो सकते हैं। बात की जाए दोस्तों कंपनी के परफॉर्मेंस की, तो भैया हमें फ्लैट सा देखने को मिला। बात की जाए मोहर ट्रेडिंग में तो भैया फ्लैट से ही था। लो की बात की जाए और हाई की बात की जाए तो ज़्यादा हमें डेविएशन देखने को नहीं मिला। लो 52 वीक लो बहुत ही कम था, 500 के लगभग ये स्टॉक आ चुका था। और दोस्तों ये स्टॉक पहले 900 का हुआ करता था, उसके बाद विसल ब्लोर की कंप्लेन और उसके बाद स्टॉक का बाउंस बैक मारना मीन्स ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को मीन्स ऑफकोर्स इंडिकेट करता है। 52 वीक जो हाई है उसके कगार पे है, ज़्यादा डिफरेंस हम लोग दिखाई नहीं पड़ रहा है। 5 लाख लगभग करोड़ की कंपनी है दोस्तों, मीन्स माइंड ब्लोइंग। इतना बड़ा मार्केट कैप दोस्तों बहुत ही कम देखने को मिलती है और निफ्टी 50 के टॉप वेटेज वाली कंपनी में से आती है। बात की जाए इंडस्ट्री पी की, तो भैया आप देख सकते हैं कि अभी भी इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ही प्रीमियम है। लेकिन हम लोग जहाँ पे 100 पी 200 पी पे लेने में बाध्य हो जाते हैं, ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा बड़ा है, मीन्स ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हैं उनके इंडस्ट्री पे फ्लैट से दिखाई पड़ रहे हैं। 25-27 का पी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यस अभी थोड़ा रैली आ चुकी है। डिलीवरीज फ्रेंड्स हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है, जो कि 40% से ऊपर कैलकुलेट होकर आ रहा है। मैं आपको इंकरेज करूंगा कि एनईसी की ऑफिशियल वेबसाइट से डिलीवरीज को चेक करिए, वो दोस्तों बहुत ही अपडेट और लेटेस्ट रहते हैं। ओके दोस्तों, तो प्रोमोटर का स्टेक बहुत ही कम हम लोग को देखने को मिल रहा है। यस, प्रोमोटर ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी है, कोई भी करेगा जब स्टॉक इतना भाग जाएगा अपने बॉटम से। एफआईआईस का स्टेक काफ़ी अच्छा है, डीआईएस का स्टेक काफ़ी अच्छा है। इवन एफआईआईस और डीआईएस मेन प्लेयर है इस स्टॉक में। हमें रिटेल पार्टिसिपेंट में दोस्तों 10% के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक भी परसेंट के प्लेस की समस्या नहीं है। और एक चीज़ दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक 10% से भी ज़्यादा है। यस, इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपने स्टेक को कम किया है, इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग बहुत बड़ा हथियार है और मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा कि कब आप लोग को प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तब तो दोस्तों तब आपको जाके स्टॉक मार्केट का जो परसेप्शन है वो क्लियर होगा। बिकॉज बहुतों को लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए। दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज हमें म्यूचुअल फंड हाउसेस में, एफआईआई हाउसेस में इवन देख सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी के सेल्स की बात की जाए, टॉप नॉच वाली बात है दोस्तों। आप देख सकते हैं कंपनी 90,000 करोड़ ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का सेल्स करती है, जो बहुत बड़ी बात है। इवन दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए, 16,000 करोड़ की कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज की। यस, ईयर टू ईयर तो हमें उतना ज़्यादा छलांग देखने को नहीं मिला, पर दोस्तों ये 2020 बहुत ही स्पेशल है और इसमें सर्वाइव कर जाना ही एक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। कंपनी के पास दोस्तों ह्यूज 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 रिजर्व सरप्लस। आप देख सकते हैं कि आईटीसी के लगभग, मीन्स आईटीसी का भी जो स्टॉक है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। उनका जो रिजर्व सरप्लस है ऑलमोस्ट हमें इन्फोसिस में इतना देखने को मिल रहा है। इनके पास दोस्तों इतने रिजर्व सरप्लस है, इसका मतलब जितना ज़्यादा रिजर्व सरप्लस उतनी ज़्यादा कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रांग एटलीस्ट मानी जाती है कि कंपनी डेट फ्री है। तो ये दोस्तों इनके टफ टाइम के लिए बहुत ही
मीन्स इंपॉर्टेंट होता है और कंपनी के स्ट्रेंथ को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। एज पर एज द साइज इज कंसर्न, चूंकि दोस्तों ये हाईली लार्ज कैप कंपनी है, मीन्स मेमथ है, उसके बावजूद भी दोस्तों 25 का आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, इनकी इक्विटी इनके धंधे में, इनके बिजनेस में कितना कमा के दे रही है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर। फ्रेंड्स मैं सोच रहा हूँ कि इनके ऊपर ट्यूटोरियल लाऊं जहाँ पे आपको इन सब फाइनेंशियल पैरामीटर आराम से क्लियर हो जाए। तो 23 से हमें 25 देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छी है। अगर मैं बोलूँ लार्ज कैप की तो फिर टॉप नॉच है। आरओसी भी दोस्तों बहुत ही अच्छी हमें दिखाई पड़ रही है। बात की जाए करंट रेशियो 2.62, माइंड ब्लोइंग दोस्तों। और बात की जाए डेट टू इक्विटी, मीन्स इनकी इक्विटी के अगेंस्ट में कितना डेट है, मीन्स शून्य, एकदम दोस्तों शून्य वाली डेट है। बात की जाए आर्यभट्ट साहब ने शून्य का निर्माण मीन्स खोज लगाया था, और दोस्तों ये कंपनी भी शून्य डेट वाली है, बहुत ही शानदार है। और इतनी बड़ी लार्ज कैप और डेट फ्री होना ये दोस्तों अपने आप में बहुत ही एक्नॉलेजिंग होती है। और ऐसा नहीं है, कंपनी की दोस्तों जो प्राइस है वो असल प्राइस है। आप देख सकते हैं कंपनी ने कितने बार बोनस दिया है। अगर इन सब बोनस प्राइस को आप एडजस्ट करें तो कंपनी का जो असल भाव मीन्स एक एक शेयर का ₹1,00,000 से भी ऊपर हो सकता है। और रिसेंटली दोस्तों इनके जो मैनेजमेंट है, उनकी एक बहुत ही चीफ मैनेजमेंट को इन्होंने 4 लाख शेयर गिफ्ट करे हैं। तो ये सब चलते रहता है। इनके सीएफओ, सीआईओ मीन्स जो भी होते हैं, इनको दोस्तों कंपनी रिवॉर्ड करते रहते हैं। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर का बहुत ध्यान रखते हैं, जमकर बोनस दिए हैं। और 2000 में आई थिंक दोस्तों इन्होंने अपने स्प्लिट भी दिए थे। अगर नहीं देते तो कंपनी का प्राइस दोस्तों और भी हमें हाई देखने को मिल सकता था। ओके दोस्तों, एज पर एज द साइज इज कंसर्न, एज पर एज द इक्विटी मार्केट इज कंसर्न, इक्विटी मार्केट इज नथिंग बट अ ग्रोथ मार्केट। दोस्तों जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे लाइक फंडामेंटल्स उसको और भी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो यस, ग्रोथ में हमें सैचुरेशन देखने को मिल रहा है। बात की जाए प्रॉफिट की तो यस, थोड़ा सा सैचुरेट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। बट दोस्तों ऑन द अदर हैंड इतनी बड़ी कंपनी है, 16,000 करोड़ का, 15,000 करोड़ का प्रॉफिट बुक करना और दर्ज करना मामूली बात नहीं होती दोस्तों। यस, हमें रेवेन्यू में जम दिखाई पड़ रहे हैं। और कंपनी दोस्तों जिस हिसाब से आईटी में बिलोंग करती है और जिस हिसाब से मार्केट में डिजिटलाइजेशन आ चुका है, आईटी दोस्तों सीधा सीधा प्रभावित होगी। और इनके जितने पेयर्स है आप देख सकते हैं, टीसीएस, एचसीएल, टेक, विप्रो और यानी कितने सारे दोस्तों आईटी वाले फर्म हैं, इन सब को सीधा मुनाफा और बेनिफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है। कोविड के टाइम पे दोस्तों इनका लाइक वर्क फ्रॉम होम कल्चर चालू है और इनके लाइक बिजनेस को कोई डेंट नहीं पहुंचा है। और इनके बिजनेस में इवन दोस्तों हमें ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। यही रीज़न है दोस्तों कि इन्होंने 1K के लेवल को पार लगा दिया है। मैं हमेशा दोस्तों कोई ना कोई स्टॉक आपके बारे में मीन्स लाते रहता हूं दोस्तों, जो जहां पे आपको एक डिसीजन लेने में आसानी हो। आप देख सकते हैं जहां पे दोस्तों आपको रिटर्न मिले एफडी से ज़्यादा, और पैसा एफडी से भी ज़्यादा सुरक्षित रहे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में क्या है मीन्स आपको दी है। यस, हमें गिरावट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों कंपनी का जो ग्राफ है हमेशा अप ट्रेंड में दिखाई पड़ रहा है। और ये चीज़ आप देख सकते हैं जो बाउंस बैक मारा है कंपनी ने फ्रेंड्स, कितने लॉन्ग टर्म के बाद कितना हाई बाउंस बैक मार के दे दिया है। और यही सब मौका दोस्तों ऐसी कंपनी को पहचानने की होती है। यस आई नो कि बहुत ऐसे लोग हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस देखते हैं और दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल नहीं देखते हैं, इसीलिए मार्केट क्रैश के दौरान भी वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। वो दोस्तों सोच नहीं पाते कौन से कंपनी में प्रवेश करना है। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है बस इसी का इंतजार करते हैं, बिकॉज वो कंपनी को पढ़ते हैं, परखते हैं, उनके बिजनेस को समझते हैं, उनका फंडामेंटल जानते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए वो आराम से कभी भी मार्केट क्रैश में खरीद लेते हैं। और मार्केट क्रैश में खरीदने के बाद जब उनकी बाइंग हो जाती है तो टॉप लेवल में दोस्तों हम लोग खरीदते हैं बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट को देख के। इसीलिए दोस्तों मेरा चैनल का उद्देश्य यही है कि आप सबको फंडामेंटल खुद सिखाना कि कंपनी के फंडामेंटल आखिर कैसे पहचानते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों टेक्निकली कंपनी कितना भाग सकता है। बात की है दोस्तों ब्रोकरेज टारगेट की, तो बहुत ही हमें हाई फाई देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमें ब्रोकरेज टारगेट से प्रभावित नहीं हो जाना, ये उनकी रिसर्च है। हमारी रिसर्च क्या है, बिकॉज अपने दोस्तों निचले स्तर से कंपनी और भाग चुकी है, मीन्स इनका जो स्टॉक का प्राइस है भाग चुका है। तो ये जो इसका ऑल टाइम हाई आप देख सकते हैं, इसको दोस्तों जब ये ब्रीच करेगा, सस्टेन करेगा, तो हमें अपकमिंग मूव देखने को मिल सकता है। इस कंपनी को दोस्तों सही जो बाइंग प्राइस अकॉर्डिंग टू मी 1K के लेवल के नीचे ही है। इसको दोस्तों आप खरीद सकते हैं। तो आपको एमओएस मिलेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यस, आपको 1100 का लेवल के नीचे मिले तो आप चाहे तो इसमें एसआईपी कर सकते हैं ओनली फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों, बिकॉज इनके बिजनेस अगर फिर से लॉकडाउन होता भी है तो फ्रेंड्स इनके बिजनेस खराब नहीं होंगे। और इनका जो वर्क फ्रॉम होम है दोस्तों ये चलता रहेगा और इनके जो प्रॉफिट है वो आते रहेंगे, कंपनी का फंडामेंटल वैसे ही बना रहेगा। तो यस, एक बाउंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अगर एक करेक्शन होता है फ्रेंड्स तो ये आपका अल्टीमेट बाइंग जोन हो सकता है। आप चाहे तो 1000 के मीन्स 1000 के लगभग या फिर 1050 में अपना बाइंग शुरू कर सकते हैं। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि अगर ऐसा ही सेंटीमेंट रहा मार्केट का तो ये स्टॉक ज़रूर आपको 1400 के लेवल से ज़्यादा ही हम लोग को पार होते हुए देखने को मिलेगा। यस, अगर आपको दोस्तों शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाना है तो यस, जो मैंने बताया 1050 पे आप चाहे तो स्टॉप लॉस लगा के फर्दर पोजीशन ट्रिगर कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक 1080
1100 के लगभग आया तो आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए और आप 1400 के लेवल पे जाते ही अपना प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में है, लॉन्ग टर्म वाले दोस्तों कभी भी गिरे तो आराम से बिंदास आंख बंद करके उठाना है और लॉन्ग टर्म तक ऐसे मीन्स जेम को अपने पास अपने पोर्टफोलियो में जगह देना है और गिरे फ्रेंड्स तो एक्यूमुलेट अच्छा से करना है। ऐसे स्टॉक दोस्तों दोबारा मौका नहीं देते, आपने क्रैश में भी देखा होगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द एनालिसिस कि ब्रोकरेज का क्या टिप्पणी हो रहा है, क्या टारगेट्स इन्फोसिस को देखने को मिल रहा है और फंडामेंटल्स कैसे हैं और टेक्निकली क्या बेस्ट बाइंग लेवल हो सकता है और उसको क्या हमें पोजिशनली भी इस स्टॉक में कमाने का मौका मिल सकता है। तो गाइस अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फर्दर कोई डाउट है दोस्तों प्लीज़ पूछ सकते हैं और भी कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए प्लीज़ दोस्तों ड्रॉप द नेम ऑफ द स्टॉक, आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं, बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।